आज के छोटे लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में और उससे निपटने के तरीके के बारे में। और ये जो पूरा जो चर्चा हम करेंगे वो जो है द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है जो आज के अखबार में प्रकाशित हुआ है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि यूएस में पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और प्रारंभ कब से हुआ है इसको हम मान सकते हैं कि 2020 से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इसमें हम कुछ ऐसे वायरस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से यूएस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसमें सबसे पहला तो है सोलर इवेंट्स। इसने क्या किया कि यूएस के जो बहुत सारे जो ब्रांचेस है, स्टेट्स के जो राज्य के बहुत सारे ब्रांचेस है, उसके ऊपर इसने अटैक किया। और ऐसा माना जाता है कि इसको अटैक करने के पीछे रशिया का हाथ था। उसके बाद फिर चाइनीज़ ग्रुप हाफनियम ने अटैक किया। और हाफनियम ने भी फिर क्या किया, यूएस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फाइल को डेटा को चुरा लिया, उसको डेटा को ब्रीच कर लिया। और इसने ये भी किया कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में जो कमी थी उस कमी का इसने फ़ायदा उठाया और उस सिस्टम का एक्सेस अपने हाथ में ले लिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये तो हम बात कर रहे थे यूएस की जो सरकारी एजेंसियां हैं उसके ऊपर जो वायरस अटैक हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा वायरस अटैक केवल वहीं नहीं रुका हुआ है। ये जो साइबर वायरस का जो अटैक है ये यूएस के जो यूएस बेस्ड जो कंपनीज है उसके ऊपर भी हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल हम दे सकते हैं कनोनियल पाइपलाइन में। तो कनोनियल पाइपलाइन नामक कंपनी पर इसने क्या किया, हमला किया। साइबर वायरस का अटैक हुआ और साइबर वायरस का अटैक होने के बाद क्या किया इसने, पूरे उसका जो ऑपरेशन था उसको लॉक कर दिया। रैनसमवेयर का अटैक था, रैनसमवेयर का अटैक था और रैनसमवेयर के अटैक होने के बाद क्या हुआ कि उसने पूरे ऑपरेशन पर कब्जा कर लिया। उससे एक निश्चित रकम मांगी गई जो कि मिलियन में थी। और इसे बिटकॉइन के माध्यम से मांगा गया और जब उसने उस रकम को चुका दिया उसके बाद ही उसका ऑपरेशन बहाल हो पाया। उसी तरह से एक और हुआ था, नोबेलियम करके एक रशियन बेस्ड ग्रुप है, उसके द्वारा भी हमला हुआ। और उसने क्या किया कि यूएस एड नाम की जो एजेंसी है उसके 3000 ईमेल अकाउंट्स को उसने क्या किया, टारगेट किया। इसके अलावा एक और कंपनी है यूएस बेस्ड JBS SA। तो इस कंपनी पर भी रैनसमवेयर का अटैक हुआ और रैनसमवेयर का अटैक होने के बाद क्या किया कि इसने फिरौती के रूप में बिलियंस डॉलर मांगे और जब इन्हें फिरौती की रकम मिल गई तब जाके इनका ऑपरेशन फिर से चालू हो पाया। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि अब जो जो साइबर वायरस का जो अटैक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब कहाँ तक हो रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर्स तक भी पहुँच गया है, बड़े बड़े MNC कंपनीज तक पहुँच गया है। और इस तरह से वो कहाँ तक पहुँच गया, हमारे घरों तक भी पहुँच गया है। तो इसको समझने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि रैनसमवेयर क्या होता है। तो रैनसमवेयर एक किस्म का मालवेयर है, वायरस है, जो कि डिवाइस में आते ही उसे पूरी तरह लॉक कर देता है। और डिवाइस लॉक होते ही हमारे डिवाइस का जो भी डेटा होता है वो किसके पास चले जाता है, हैकर्स के पास चले जाता है। और एक मैसेज डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन पर, पे टू अनलॉक। और जब तक आप उसके द्वारा मांगी गई रकम को चुकाते नहीं तब तक आप अपने डिवाइस पर, आप अपने सिस्टम पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितनी बार भी उसको क्या कर ले, ऑन और ऑफ कर ले। और जैसे ही आप उसे फिरौती की रकम देते हैं वैसे ही वो क्या करता है कि उस वायरस को आपके सिस्टम से हटा लेता है। और ज़्यादातर ये फिरौती की जो रकम होती है वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होती है। इसकी वजह से क्या होती है, उस गोपनीयता बनी रहती है। तो ये होता है रैंसम वायर का अटैक। और रैंसमवेयर के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व लेवल पे। सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज पर भी अब एक खतरा मंडरा रहा है। अब एक और हुआ था, एक जीरो डे करके एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जीरो डे सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऐसा माना जाता है कि ईरान में जो यूरेनियम इनरिच प्रोग्राम था वहाँ पे हुआ था। तो जीरो डे करके ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, ये पूरी तरह से आपके सिस्टम को क्रिपल कर देता है और बहुत समय तक इसे आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो पहले तो सरकारी एजेंसियों के पास था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये मिलिट्री डोमेन से बाहर निकल चुका है और बहुत सारे हैकर्स के पास भी जीरो डे नाम का ये वायरस है या सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से एक सामून नाम का जो वायरस था उसके द्वारा साइबर अटैक किया गया था, किसके ऊपर, अरमाको के ऊपर। सऊदी सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी कंपनी है अरमाको, उसके ऊपर अटैक हुआ था सामून का, 2012 में हुआ था ये साइबर अटैक। और पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो रैंसम वायर का अटैक है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ये मल्टी मिलियन ऑफ डॉलर्स की फिरौती की रकम मांग चुकी है।
हाँ, अब इसके अलावा एक और खतरा है, इसके अलावा एक और खतरे क्या हैं? अभी कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बहुत सारों का ट्रीटमेंट हुआ, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा डेटा भी किसके पास चले गया है, जिस जिस हॉस्पिटल ने हमारा इलाज किया उसके पास डेटा चला गया है। अब जो साइबर अटैकर्स हैं, साइबर में जो हैकर्स हैं, उसकी नज़र हमारे डेटा पर है। अब उसकी वजह से क्या खतरा मंडरा रहा है, उसकी वजह से एक खतरा मंडरा रहा है कि वो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल पर साइबर अटैक करके क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को ले सकते हैं। और जिसकी वजह से मेरी जो व्यक्तिगत जानकारी होगी या हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी हो किसके पास चली जाएगी, हैकर्स के पास चली जाएगी, और उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमको वो ब्लैकमेल कर सकता है। तो इसके विषय में भी इस आर्टिकल में बताया गया है। और फिर ये बोलता है कि आज के दौर में जो डेटा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अनुमान जाहिर किया गया है कि वी क्रिएट मोर देन 3 ट्रिलियंस बाइट्स ऑफ डेटा एवरी डे। हम इतने डेटा को क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अब साइबर सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा प्रोटेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट की वकालत की है। अब ये जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट क्या होता है इसको देखते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें विभिन्न तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है, जो मजबूती से जानने के लिए सभी को केंद्रित करते हैं जो डेटा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या उनके पास ऐसा करने की स्पष्ट अनुमति है। मतलब ये जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट है, ये जानने की कोशिश करता है कि आप अगर किसी का डेटा यूज़ कर रहे हैं, किसी एमएनसीज का या गवर्नमेंट एजेंसी का डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ करने के लिए ऑथेंटिकेशन दिया गया है, आपको मान्यता दिया गया है कि आप जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर है वो लगातार इस बात पर नज़र रखता है कि हमको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति जो लगातार एक्सेस कर भी रहा है, तो हम उसकी हर एक गतिविधियों क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि वो कितना समय कितना टाइम लेके डेटा को एक्सेस कर रहा है, किस टाइम में एक्सेस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, वो जानकारी को लगातार कलेक्ट करते रहता है और वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। इसका मूल मोटो वही है जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट का, कि कभी भरोसा मत करो, हमेशा सत्यापित करो। तो इस आर्टिकल का जो लेखक है वो इस बात पे जोर देता है कि हमको जीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट पर अधिक से अधिक निवेश करना होगा, ताकि हमारा जो सेंसिटिव डेटा है वो क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके। अब इसके अलावा हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी यूज़ करना चाहिए अपने डेटा को प्रोटेक्शन करने के लिए। और लेखक का ऐसा मानना है कि अगर जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग का जितना ज़्यादा उपयोग करेगा, उतने ही ज़्यादा वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में आगे होगा। तो ये इस बात को भी जोर देते हैं कि हमको प्रेशर बनाना पड़ेगा उन ऑफिसर्स के ऊपर जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, जो कंपनी बोर्ड्स में काम करते हैं, कि वो रेगुलर चेक कर रहे हैं कि उनका डिवाइस या उनका सिस्टम या उनका सॉफ्टवेयर कहीं खतरे में तो नहीं है, और खतरे में होने की स्थिति में तुरंत एक्शन लेने के लिए क्या रहे, हमेशा जागरूक रहे। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। अगले आर्टिकल में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।